हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट, जब भी है आपका समय चल रहा हो। पिछले वीडियो में हमने आपको वेक्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ाया था। अब वेक्टर की दुनिया से निकालकर आपको हम ले चलते हैं प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्शन यानी मोशन इन प्लेन का ही। इससे पहले मोशन इन प्लेन में 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन यानी पढ़े थे हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी 1D, 1 डायमेंशनल मोशन की एक सरल रेखा में गति हो रही थी। ठीक है। अब दूसरा चीज है, हम लोग बच्चा थे तो बच्चा में देखते थे छोटा छोटा मूसा पकड़ के उसके पुछड़ी में धागा बांध देते थे, कहते दौड़ जा। अगर उसी तरह अभी एक चूहा लेकर उसके पुछड़ी में बांध दो और मान लो ये मेज है, टेबल है, ये रस्सी से बांध दिया और धीरे धीरे रस्सी को छोड़ा तो वो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना, कूदेगा, ऐसे 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 जाएगा। एक मोशन इन 3 डायमेंशनल, मोशन इन 3 डायमेंशन, इसको जोड़ दिया 3 डायमेंशन। मोशन इन 3 डायमेंशन, ये इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा। इसका कोई, इसको कहते हैं 3D, 3 डायमेंशनल, है ना। अब फील्ड में जाते हैं तो आज 1 डायमेंशन चैप्टर जो है वह खत्म हो गया। हम चलते हैं मोशन इन प्लेन के 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशन यानी कि 2 तरफ से, है ना, ऊपर भी जाएगा और वस्तु आगे भी बढ़ेगी। हम लोग खेलते हैं मैदान में जाकर, बॉल खेलते हैं बच्चों, ठीक है, बॉल खेलते हैं। मोशन इन 2 डायमेंशन किसको कहते हैं? सबसे पहले तो इसके विषय में हम जाने कि व्हाट इज 2 डायमेंशनल मोशन। व्हाट इज 2 डायमेंशन मोशन? यानी मोशन ऑफ पार्टिकल in a plane, motion of a 2 particle in a plane is called 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, is called 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, यानी प्लेन यह क्या है? एक प्लेन है। यह क्या है? एक प्लेन है, लेंथ एंड ब्रेथ। हमने, यह मैदान है बच्चों, मान लिया, ठीक है, ये फील्ड है, समतल है, प्लेन है। हमने देखा यहां से एक बॉल फेंका ऊपर की ओर, ऐसे 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 बॉल को फेंका। बॉल को जब मैंने थ्रो किया ऐसे, तो ऐसा नहीं है कि बॉल ऊपर ही चला गया या सीधी वेग से। बॉल की यहाँ वेलोसिटी ऐसे गई, धीरे 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 कम होती गई और किसी जगह पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। और बॉल धीरे धीरे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्व बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वह नीचे आती है। तो देखो बच्चों, बॉल किधर जा रही है? ऊपर भी जा रही है, आगे भी बढ़ रही है, ऐसे ऊपर भी जा रही है, आगे भी बढ़ रही है,
ऊपर भी जा रही है, आगे भी बढ़ रही है। ये देखो इधर भी जा रही है ना। तो बॉल धीरे धीरे ऊपर भी गई और आगे भी बढ़ा, धीरे 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 वह नीचे आ गई। इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस type of motion is called प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रक्षेप्य। इसको, इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य। तो प्रक्षेप्य, इसकी का डिफिनेशन हम कैसे देंगे बच्चों? अगर डिफिनेशन हमको देना होगा, डिफिनेशन तो हम कैसे देंगे इसको? बोलिए, फटाफट बोल के देखिए, समझाइए हमको कि कैसे देंगे डिफिनेशन। बोलिए। तो एन ऑब्जेक्ट throw with initial velocity, ठीक है। द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या बॉल या गेंद, जो भी चीज, थ्रो इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग में किस वेलोसिटी से भेजा? इनिशियल वेलोसिटी u, है ना, इनिशियल वेलोसिटी, एंड which is then allowed to move under action of gravity alone is called projectile। ठीक है, is called projectile। an object throw with initial velocity, प्रारंभिक वेग से, हिंदी वाले ध्यान देना कि एन ऑब्जेक्ट थ्रो, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को, किसी पार्टिकल को प्रारंभिक वेग से क्या किया जाता है? फेंका जाता है। एंड विच देन अलाउड टू मूव, वह अंडर एक्शन और ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अधीन क्या करता है? मूव करता है। इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य। ठीक है। अब बच्चों, ये जो चलता है उसका अपना एक पाथ होता है। यह जो चलता है उसका अपना एक पाथ होता है। पाथ, जिस रास्ते पर वह चलता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी। ठीक है, ट्रेजेक्टरी, इस पाथ को कहते हैं। अब ट्रेजेक्टरी क्या चीज है, ये चीज जानिए आप कि ट्रेजेक्टरी क्या चीज है। बोलिए। द पाथ फॉलो, ये ऑब्जेक्ट को जब हम फेंक रहे हैं तो किसी पाथ को फॉलो करते हुए जाता है। पाथ फॉलो बाई प्रोजेक्शन, पाथ फॉलो बाई प्रोजेक्शन, है ना, पाथ फॉलो बाई प्रोजेक्शन। ठीक है। ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, है ना। द पाथ फॉलोड बाई प्रोजेक्शन, ठीक है।
द पाथ फॉलो बाय प्रोजेक्शन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, यानी कि उसको जाने में जो पाथ को, जिस पाथ को फॉलो करता है, जिस पाथ से जैसे ये गया ऐसे आया, इस पाथ को हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें कि 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन में एक ही रेखा में उसका डायरेक्शन एक ही होता है, लेकिन इसमें 2 डायरेक्शन है। इसमें बच्चों कितना डायरेक्शन है? 2 डायरेक्शन है। 2 डायरेक्शन यानी बॉल ऊपर भी जा रही है, आगे भी बढ़ रही है। देखो, ऊपर भी जा रही है, आगे भी बढ़ रही है, ऊपर भी जा रही है, आगे भी बढ़ रही है। यहां गई, किसी मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद, ये मैक्सिमम हाइट होता है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। जब तक वेलोसिटी 0 नहीं होगी, यानी कि ऊपर जाने के क्रम में इसकी वेलोसिटी क्या होती है? बोलो, डिक्रीज होती है। और जब नीचे ग्रेविटेशनल के दिन, चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे अपनी ओर खींचता है, खींचने में इसकी वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। इधर इंक्रीज होती है, ये धीरे 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 कम हो गई, यानी यहां 1 था, यहां 2 था, 3 था। ठीक है, तब धीरे सॉरी पहले स्टार्टिंग में 3 था, तब 2 हुआ, तब 1 हुआ, तब 0 हुआ, फिर 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 0 हो गया। ठीक है, 3 2 1 0, 3 2 1 0, नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया। तो मैक्सिमम हाइट यहां पर इसी को कहते हैं जहां वेलोसिटी 0 हो जाती है किसी पार्टिकल का, उस हाइट को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट कहते हैं। ये आगे चल के हम लोग देखेंगे। पहले ये देखें, 2 यही हुआ 2 डायमेंशन कि एक इधर भी और एक इधर, ये 2 दिशाओं में इसकी, या डिस्प्लेस किस किस दिशा में करता है? 2 दिशा में, इधर भी डिस्प्लेसमेंट होता है, इधर भी डिस्प्लेसमेंट होता है। देखते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट ही हुआ। फिर इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर घटती चली गई, यहां आती चली गई, या ऐसे गया, फिर ऐसे गया, देखो ऐसे गया, फिर नीचे आते 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 धीरे धीरे घट गया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नोट करो, इसे नोट करो, फटाफट नोट कीजिए। 1 मिनट बच्चों, यहां देखो मिस्टेक है, प्रोजेक्टाइल नहीं, क्या लिखे हैं? पाथ फॉलो बाई प्रोजेक्शन के जगह यहां पे पाथ फॉलो बाई प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग फ्लाइट। नोट कीजिए फटाफट, रब कर दें, इसको मिटा दें। ऐसे हिंदी वाले अगर लिखना चाहो तो इसका डिफिनेशन तो आप हिंदी में लिख लो कि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से फेंका जाए। नोट करो, किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से फेंका जाए और गुरुत्व क्रिया के अधीन गति करे तो उसे प्रक्षेपक कहा जाता है। ठीक है, अब आइए, ये तो देखा आपने कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। प्रोजेक्टाइल दैट इज 2 डायमेंशनल मोशन, वह 2 तरफ एक्स एक्सिस की ओर और वाई एक्सिस की ओर, दोनों एक्सिस की ओर मोशन करता है। ऐसा मोशन को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले हमने देखा था स्ट्रेट लाइन मोशन, अभी जो 1 डायमेंशनल था, अभी हमने देखा 2 डायमेंशनल मोशन यानी प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है ये तो लगभग सभी बच्चे समझ ही गए होंगे। रोज बॉल खेलते हैं, मारपीट करते हैं बच्चों से, ईंटा उठाकर चला मारते हैं, तो ईंटे का टुकड़ा लेकर ऐसे फेंकते हैं, ये सारे प्रोजेक्टाइल हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्शन में होता क्या क्या चीज़ है, क्या क्या है। तो मान लीजिए वस्तु को हमने फेंका, यहाँ से इस पॉइंट से हमने फेंका वस्तु को ऐसे, तो ये वस्तु ऐसे आई और ऐसे गिर गई। देखिए, इधर एक्स एक्सिस हुआ और वस्तु यहाँ भी यह बढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस। इधर भी और प्रोजेक्शन इधर भी, दोनों तरफ हुआ है। हमने भी वस्तु को, पार्टिकल को फेंका किस वेलोसिटी से? इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना? u है ना, यानी u क्या है? u
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, बड़ा करते हैं। मैंने भी इसको फेंका, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है ना, ये क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो बच्चों, यह ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, इस एक्सिस की ओर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है। अब जब दोनों तरफ बढ़ रहा है तो हमको इधर भी वेलोसिटी चाहिए और इधर भी वेलोसिटी चाहिए। तो देखिए, इसका दो कंपोनेंट में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एक कंपोनेंट इधर यानी ux, एक कंपोनेंट हो जाएगा क्या, uy। इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्सिस ऑफ y और इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्सिस ऑफ क्या, x। तो देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ u। क्या क्या होगा, ux और uy। एनी प्रॉब्लम बोलो। तो आप ये जब कंपोनेंट होता है और ये एंगल हम दे दिए थीटा, ये एंगल दे दिए थीटा, ठीक है, थीटा इज द एंगल। ये थीटा क्या है बोलिए, थीटा क्या है बोलिए, एंगल ऑफ, जिस एंगल से हम फेंक रहे हैं इसको, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, इसको हम थीटा, किसी वस्तु को जब हम यहां से फेंके तो इसका कुछ एंगल बनेगा, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप पढ़े होंगे कि दो कंपोनेंट हो तो ऐसे इसको मारिए, ये नीचे वाला क्या कहलाता है जो थीटा के साथ है, u cos थीटा, और जो ऊपर है क्या होगा, u sin थीटा होगा। ux कितना होगा, u sin थीटा, सॉरी u cos थीटा, ये क्या होगा, u sin थीटा। होगा या नहीं होगा बोलिए फटाफट। u cos थीटा क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, और ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। यहां तक तो आप बच्चों समझ गए होंगे, यहां तक समझे या नहीं समझे कि u इज द इनिशियल वेलोसिटी थ्रू द पार्टिकल विथ एंगल थीटा, ux is the initial velocity in x direction and uy is initial velocity in y direction यानी वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल। इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, और इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल, इसको वर्टिकल। ठीक है, इसको कहते हैं हम वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ये वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को रेंज माना जाता है, हम आगे चल के अभी बात करेंगे। तब तक इतना को आप राइट नाउ नोट कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी फटाफट। जल्दी नोट करो फटाफट। चलिए, हो गया। अब आइए कुछ टर्म हम देखते हैं इसमें। इसमें हम टर्म कुछ देखते हैं। अब देखिए, ये पार्टिकल ऐसे गया था,
ठीक है। अब देखिए, जब पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया तो एट फर्स्ट, देखिए सबसे पहले देखिए, लिखिए यहां एट फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी in y direction in y डायरेक्शन। स्टार्टिंग में ध्यान दीजिएगा इधर, जब पार्टिकल यहां से जब फेंका जाता है तो इसकी स्पीड क्या होती है, धीरे 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 घटती है। पहले 2 3 तब 2 तब 1 तब यहाँ पे मैक्सिमम, एक मैक्सिमम हाइट पर जाकर बच्चों h, इसको कहा जाता है, अभी हमने बताया कि मैक्सिमम हाइट पर जाके वी वाई क्या हो जाता है, 0। यानी शुरू में इसकी वेलोसिटी 3 × 1 डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज, एंड डिक्रीज हो गया एट मैक्सिमम हाइट वी वाई, यानी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या, 0। मैक्सिमम हाइट पर जब ये जाएगा, इससे ऊपर पार्टिकल नहीं जा सकता है, वहां पर वेलोसिटी इसकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगेन वी वाई इज इंक्रीज, और उसके बाद यहां तक आती है, हर जगह ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, हर जगह ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है बच्चों, नीचे की ओर, कैसा, -g, नीचे की ओर लगता है। अब जब ड्यू टू ग्रेविटेशन के कारण इसकी यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज 1 2 3 हो जाती है, फिर जाकर 0 हो जाए, सॉरी हाँ 1 2 3 इंक्रीज होती है, और तब जाके लास्ट में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। नोट कर लो इसको फटाफट। इसको तो रब करते हैं हम। नोट कर लिया, फटाफट बोलो। अब देखते हैं कुछ टर्म इन एक्स डायरेक्शन, और इधर देखते हैं वाई डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में देखते हैं क्या क्या टर्म हो सकता है। यहां देखिए, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स क्या होगी बच्चों, ये क्या इनिशियल वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होती है, वेरिएबल है, नहीं है, हर जगह समान होगा, हर जगह पे समान होगा। ठीक है, वेरिएबल कौन है, एक्सेलरेट इधर होता है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसके वेलोसिटी में कमी या बेसी होता है कि नहीं, 3 2 1 1 2 3 होता है। ठीक है, तो यह इंक्रीज और डिक्रीज होता है, मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाता है या वैरी करता है। जहां वैरी का किया वेलोसिटी चेंज हुआ तो उसमें एक्सेलरेशन भी हो जाता है। ux कितना है बच्चों, कांस्टेंट है या नहीं।
यहाँ इधर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ना ही इंक्रीज होती है और ना ही डिक्रीज होती है। अब ए एक्स हम देखते हैं, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, हर जगह कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। जब वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा या नहीं? अब देखिए यहां पे एक्सेलरेशन u भी क्या होगा? uy, बोलिए uy क्या होगा? बोलिए बोलिए uy, u साइन थीटा। यहां ये क्या होगा? u कॉस थीटा। ये कैसा होगा? कांस्टेंट। और ये क्या होगा? वेरिएबल। अभी हमने आपको ये दिखा दिया। एट फर्स्ट यू शुरू में डिक्रीज, फिर जीरो, फिर इंक्रीज। स्टार्टिंग में डिक्रीज, धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगता है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते जाती है। और कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वो बढ़ नहीं सकता है आगे। वहां से उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तब वह पुनः इंक्रीज करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो हमने दे दिया, ठीक है। अब देखो यहां ए वाई क्या होगा बच्चों? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किधर की ओर हो रहा है? नीचे की ओर। पार्टिकल नीचे की ओर, ग्रेविटेशन की ओर, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? जी। तो नीचे की ओर है तो क्या होगा? माइनस जी। एनी प्रॉब्लम? और इसके साथ ये नोट कर लेना, इसको यहां पे कर लो या इस जगह पे कर लो, इस जगह पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज को। ये कुछ पॉइंट है, इसको नोट कर लो। चलो फटाफट। हो गया? नोट कर लिया? तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ टर्म है, प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ टर्म है। अब आइए उस टर्म को हम लेते हैं। इसको फिर से मिटाते हैं, बहुत खिचड़ी हो गया है और दिन भी आज शनिवार है। चलिए मौसम है सिकावा, जहाँ जहाँ चलेगा मेरा शाया साथ हो, जहाँ चलेगा। अब देखो जब यहाँ से किसी पार्टिकल को फेंका तो पार्टिकल ऐसे 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 आया था। ये एक्स डायरेक्शन, ये हुआ वाई डायरेक्शन, ठीक है, वाई डायरेक्शन। इसमें मान लिया कि ए, यहाँ पे पॉइंट दे दिया बी, जहाँ पे भी वाई इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट दे दिया सी, ठीक है। ए से बी होते हुए सी तक पार्टिकल पहुँचता है। ये जो हाइट है, ये हाइट, इसको कहते हैं एच मैक्स, यानी एच मैक्स का मतलब क्या? मैक्सिमम हाइट, ठीक है। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको आर से इंडिकेट किया जाता है। ये क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल रेंज इसको कहा जाता है। ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यू थी। इधर क्या था? यू एक्स यानी यू कॉस थीटा। इधर क्या था? यू वाई
यानी यू साइन थीटा। अगर ये कैसे होता है जाकर बच्चों वेक्टर जब पढ़ोगे तो पता तुमको लग जाएगा। मान लो ऐसे मिलाया, ठीक है, मिलाया, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा था परपेंडिकुलर, ये लंब और कर्ण का संबंध किससे, साइन से। इसी तरह हम निकाल लेंगे। वेक्टर में जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये दो कंपोनेंट, वेक्टर का कंपोनेंट। ये यदि वेक्टर चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर वेक्टर को पूरा पढ़ें और तब कंपोनेंट निकालना सीखें। तो कुछ टर्म है बच्चों इसमें कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब इस जो फेंके तो यहां से वस्तु को यहां तक आने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, इट कॉल्ड टी, ठीक है। इसको टी समय लगा लो, टी समय लगता है यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टी समय लगा। तो यह टी जो होता कितना है यह चीज हमको देखना है, ठीक है। टी होता कितना है यह देखिए कितना होता है। एच क्या है, मैक्सिमम हाइट, ध्यान रखिएगा ये सब चीज। आर क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज, यहां देखिए एच क्या है, मैक्सिमम हाइट, जहां पे वी वाई 0 हो जाता है वेलोसिटी। आर क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बच्चों, इसको टी से इंडिकेट करते हैं, यानी कि टाइम टेकन, टाइम कितना लेता है बाई, किस चीज के लिए, जब यहां से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो कितना टाइम लेता है, टाइम टेकन बाई प्रोजेक्शन। इस यहां तक प्रोजेक्शन में यहां तक आने में कितना टाइम लेता है वही क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता कितना है, तो हम कहते हैं बच्चों कि कंसीडर मोशन इन वाई डायरेक्शन। चूंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी भी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, हर चीज कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो खुद से मरा हुआ है उस पे क्या लड़ना। जो वेरिएबल है, जो उछल कूद रहा है, थोड़ा सा वेरी कर रहा है, उस पे मजा आता है। तो चलो देखें, मोशन इन वाई डायरेक्शन हम लेते हैं क्या, कहां से, ए से बी तक या ए से सी तक भी हम ले सकते हैं, ठीक है। ए से बी तक, कहां तक, ए टू बी, ठीक है, ए से बी तक, या डायरेक्ट हम यहां तक भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें क्या क्या टर्म है, यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी कितना, यू साइन थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा। अब देखिए बच्चों इसमें ए वाई कितना है, माइनस जी, चूंकि यह ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर, यानी माइनस जी है। वी वाई कितना है, वी वाई फाइनल वेलोसिटी, वी वाई फाइनल वेलोसिटी कितना, 0, ए से बी तक, ए से बी तक ही हम ले रहे हैं, हम सी तक नहीं ले रहे हैं, बी तक। यानी जितना समय यहां से यहां तक लाने में लगेगा उतना ही समय यहां से यहां तक आने में लगेगा। तो ए से बी तक फाइनल वेलोसिटी कितना, इतना, इनिशियल वेलोसिटी कितना यहां, तो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और ए भी है, एक्सेलरेशन भी है। हमको निकालना क्या है बच्चों, टी। तो टी निकाल लीजिए, टी बराबर, इसके लिए हम मोशन का 3 सूत्र बताए हैं। देयर आर 3 फॉर्मूला इन मोशन,
कौन कौन फर्स्ट देखिए, v बराबर u प्लस ए टी, ये है, पढ़े हैं आप, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। v फाइनल वेलोसिटी इसका कितना है 0, u कितना है u साइन थीटा प्लस a कितना है माइनस जी प्लस t कितना, t निकालना है हमको, t निकालना है, टाइम टेकन t, यानी a से b तक जाने में मान लो t समय लगता है, ठीक है, a से b तक जाने में t समय लगता है। लेट टाइम टेकन a टू b इज t, मान लिया t, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, बोलो फटाफट। 0 इज इक्वल टू यू, हटाओ, u साइन थीटा को इधर ले आ, तो u साइन थीटा प्लस माइनस, नहीं सॉरी, 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस माइनस माइनस जी टी होगा। अब देखिए इसको बराबर के इधर ले आओ, जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, अब टी इज इक्वल टू कितना यू साइन थीटा अपॉन जी, यहां तक तो आ गया, ठीक है, यहां तक आ गया। तो टोटल टाइम क्या होगा बच्चों, टोटल टाइम टी, टोटल टाइम टी, फुल प्रोजेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको कहते हैं टाइम ऑफ, इसको क्या कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टी बराबर कितना 2t, 2t, ये यहां से यहां तक टी और यहां से यहां तक टी, तो 2 टी, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टी बराबर कितना, ये बता, बोलिए टोटल टी यानी 2 इंटू वैल्यू ऑफ टी कितना u साइन थीटा अपॉन जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से लेकर सी तक वस्तु को आने में a टू सी कितना लगता है t 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। चलो नोट करो फटाफट नोट करो। चलिए देखिए, इसको हम चाहें तो ये जो t है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ जो फ्लाइट है टोटल भी a टू सी भी निकाल सकते हैं, a टू सी, a से c तक भी हम निकाल सकते हैं। तो हम देखिए इसमें देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये बताइए, y डायरेक्शन में कितना हुआ, जल्दी बोलो। यहां से पार्टिकल चला यहां फिर नीचे चला आया, डिस्प्लेसमेंट कितना, या जमीन पे था जमीन पे चला आया, डिस्प्लेसमेंट 0। y डायरेक्शन में कहीं डिस्प्लेसमेंट है, ये वस्तु अगर यहाँ पे आके लटक जाती तब यहाँ से यहाँ तक हम डिस्प्लेसमेंट दे सकते थे, लेकिन पार्टिकल फिर से यहाँ चली गई तो y डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में है। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ y डायरेक्शन बराबर 0, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 है। अब एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना है माइनस जी, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी। फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी बोलिए, फाइनल वेलोसिटी कितना है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी कितना है u साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन हो गया। अब देखो टाइम बराबर हम मान लिया t, पूरे प्रोजेक्शन में टाइम कितना लगता है t, हम फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s कितना 0, u कितना u साइन थीटा, t कितना t प्लस हाफ
ए कितना माइनस जी, तो इस जी को माइनस हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। टी कितना, टी का स्क्वायर। अब देखिए 0 बराबर इसमें टी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यू साइन थीटा और माइनस, बोलिए क्या बचेगा, जी टी बटा 2 बचेगा, जी टी, टी तो बाहर आ गया, टी से टी कैंसिल, क्या बचा 0 बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2, बचा या नहीं बचा, बोलिए फटाफट। इसको बराबर के इधर ले आओ, जी टी बाई 2 बराबर यू साइन थीटा। अब जी टी बराबर कितना, यू साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब टी बराबर कितना, सॉरी ये टी कैपिटल है, कैपिटल टी है यहाँ सब जगह, क्योंकि कैपिटल टी है आ गया जी टी। अब टी बराबर कितना, 2 यू साइन थीटा अपॉन जी आ गया, जो पहले आया था वही चीज, सेम चीज है। नोट करो फटाफट, जल्दी नोट करो, फटाफट नोट करो, हो गया, नोट कर लिया, रब कर दे, मिटा दें, चलो ठीक। चलिए देखिए अब देखते हैं सेकंड टर्म है आपका मैक्सिमम हाइट। जब प्रोजेक्टाइल में प्रोजेक्शन जब किया जाता है तो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट यहाँ तक जाता है जहाँ पे y इसकी 0 हो जाती है, वह इसका मैक्सिमम हाइट कहलाता है। वह हाइट, ये क्या लिखा हो, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय वर्टिकल डिस्टेंस, यानी y एक्सिस में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है प्रोजेक्टाइल वही क्या होता है, हाई मैक्सिमम हाइट। इसको कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन भी कहा जाता है। तो देखिए A टू B, क्योंकि मैक्सिमम हाइट B तक ही है, सबसे B पोजीशन एक ऐसा है जहां पे मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ इनिशियल यू वाई बराबर कितना था, यू साइन थीटा, ये तो फाइनल है। ए वाई कितना है, माइनस जी नीचे की ओर, ए वाई माइनस जी है नीचे की ओर, है या नहीं है। वी वाई कितना है, मैक्सिमम वेलोसिटी 0। एस वाई कितना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट h, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिस्प्लेस हुआ y डायरेक्शन में, बोलिए h तक, मैक्सिमम h है। तो इसमें फॉर्मूला हम लगा देते हैं बच्चों, कौन सा फॉर्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लगा दे, बोलिए v कितना 0, u कितना, u साइन थीटा, स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर दे देते हैं, प्लस 2a कितना माइनस जी, तो माइनस यहाँ कर देते हैं, s कितना s h, तो h कर देते हैं, एनी प्रॉब्लम। इसको इधर ले आओ तो क्या होगा, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, होगा या नहीं होगा, बोलो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h कितना हो जाएगा, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होगा। मैक्सिमम हाइट अगर निकालना हो तो ये फार्मूला है, याद कर लेना, फटाफट नोट करो, फटाफट, वीडियो लंबी होती जा रही है, टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, नोट करो। यहाँ समझे ना, ए वाई इनिशियल वेलोसिटी ये क्या है, यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन कितना है, जी है माइनस जी, फाइनल वेलोसिटी कितना 0, यहाँ पे आके वस्तु पार्टिकल रुक जाती है, एस वाई कितना h, मैक्सिमम हाइट कितना h, तो वही निकालना था हमको, सूत्र फॉर्मूला लगा दिया, अलजेब्रा तो आता होगा, ठीक है, रब कर दें इसको, रब कर दें। चलिए आइए देखते हैं, थर्ड टर्म है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कौन था बच्चों, ये था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हॉरिजॉन्टल रेंज को क्या माने हैं हम, r, इसको r से इंडिकेट किया जाता है। तो मोशन, अभी तक हम देखा था मोशन इन y डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी देखना था। अब हॉरिजॉन्टल नीचे की ओर x डायरेक्शन में मोशन इन x डायरेक्शन,
डायरेक्शन। यहाँ u x कितना था, u cos थीटा, ए एक्स कितना है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0, इसमें तो एक्सेलरेशन हुआ नहीं, तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या 0। इस डायरेक्शन में हमने आपको पहले भी बताया कि एक्सेलरेशन कितना हुआ है 0। एस एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना r, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्ले, ए से पार्टिकल चला सी तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ r, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, हो गया। यानी प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल डिस्प्लेस किया, और टाइम कितना लगा बच्चों, टाइम यहाँ से यहाँ तक आने फुल टाइम ऑफ फ्लाइट t लगा है। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, बोलिए। s कितना है r, u कितना है u cos थीटा। अब t टाइम ऑफ फ्लाइट t कितना ना निकला था बच्चों, बोलिए। इससे पहले 2u साइन थीटा अपॉन g, 2u साइन थीटा अपॉन g निकला था, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g निकला था या नहीं निकला था, t हम निकाले थे टाइम ऑफ फ्लाइट, इनटू हाफ a कितना एक्सेलरेशन 0, t कितना टी स्क्वायर लगाते थे, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, 0 से गुना होगा तो 0, क्या बचा r, u में u से मल्टीप्लाई करो क्या होगा u स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, बोलो होगा, u स्क्वायर cos थीटा 2u स्क्वायर cos थीटा, क्योंकि इधर u cos थीटा था, ठीक है, और बचा क्या इनटू 2 साइन थीटा अपॉन जी, यही ना बचा 2 साइन थीटा, सॉरी हटाओ, ये टर्म हो गया तो गलत हो गया, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी, यही बचा है या और कुछ बचा है, बोलो। अब देखो u में u से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर, 2 u स्क्वायर तो हट गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा क्या है जी। तो इसको हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन 2 थीटा बटे जी। ये कैसे होता है, चूंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 साइन 2 थीटा होता है, सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है त्रिकोणमिति में। आप देख लेंगे, मैथ के स्टूडेंट होंगे तो, अगर नहीं है तो ये इसको याद कर लीजिएगा, अगर बायो के स्टूडेंट हैं तो इसको याद कर लीजिएगा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा यहाँ भी रखें, इसको रखें फार्मूला को, या इसको रखें, दोनों ही अपने जगह पे सही है। तो आज का ये टॉपिक प्रोजेक्टाइल खत्म होता है, मोशन इन 2 डायमेंशन, ये प्रोजेक्शन खत्म होता है। इस पर कुछ नॉमेरिकल है, देखते हैं टाइम अगर होगा तो। वीडियो लंबी होती जा रही है, कितना देर का हो गया वीडियो, चश्मा देख, नोट करो फटाफट, 51 मिनट। चलो एक अच्छा सा सवाल कर लेते हैं, इस पर हम लोग अच्छा सा सवाल कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें, मिटा दें। चलिए बढ़िया सा सवाल है, देखिए। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ 5 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल किया जाता, प्रोजेक्टाइल जो है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकंड, थीटा कितना है एंगल 30 डिग्री, थीटा कितना है एंगल 30 डिग्री। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, लगा दीजिए सूत्र टाइम ऑफ फ्लाइट, t इज इक्वल टू क्या बता 2u साइन थीटा अपॉन जी, यही ना था 2u साइन थीटा अपॉन जी।
तो कितना हो जाएगा 2u कितना 5 इंटू साइन 30 डिग्री अपॉन जी कितना 9.8। तो 2 इंटू 5 इंटू साइन 30 का मान 1/2 अपॉन 9.8, 2 से 2 कैंसिल, 5 एक ऊपर दे दीजिए अपॉन 98, दशमलव हटेगा ऊपर एक जीरो हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, जो होगा वही आंसर लगभग 0.5 टाइम ऑफ फ्लाइट, इतना सेकंड आंसर हो गया। हो गया, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए फटाफट। एक और क्वेश्चन देते हैं, बढ़िया सा सवाल, नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए फटाफट। रब कर दें इसको, मिटा दें, मिटा दें। चलिए देते हैं एक बढ़िया सा सवाल। एक दूसरा सवाल लीजिए, देखिए बढ़िया सा सवाल, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। एन एथलेट थ्रो ए जैवलिन विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक एथलेटिशियन जो है एक भाला को फेंकता है किस वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकेंड, यानी u बराबर 20 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। एट एन एंगल विथ द हॉरिजॉन्टल, एंगल कितना थीटा कितना 15 डिग्री। हाउ फार जैवलिन वुड हिट द ग्राउंड, ग्राउंड पर भाला कितनी दूर हिट करेगा, जमीन को हिट करेगा, जमीन पर कितनी दूर पर गिरेगा। यानी कि यहां से जब फेंकता है, किसी भाला को लेकर फेंकता है, ऐसे फेंकता है 15 डिग्री, थीटा कितना बनाकर फेंकता है 15 डिग्री पर ऐसे फेंकता है, तो वह कितना दूर गिरेगा। यानी कि यह पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमने सूत्र आपको क्या बताया बच्चों, याद होगा आपको, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बताया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू कितना 20 का स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू थीटा कितना 15 बटे जी कितना 9.8, ऐसे 10 भी आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कितना हुआ 400 इंटू साइन 15 2 जा 30 डिग्री अपॉन 9.8, 400 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 अपॉन 9.8, 200 यानी 200 अपॉन 9.8 है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो चला जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, जो होगा उतना मीटर आंसर होगा। ठीक है, आप तो निकाल लेंगे। तो ये प्रोजेक्टाइल चैप्टर आपका खत्म होता है। यदि यह प्रोजेक्टाइल, आई होप कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं, अच्छा लगा है, तो मेरे इस चैनल को बादल एजुकेशन को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर देंगे। हमें उम्मीद है कि सभी लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तब तक के लिए बाय।